watching the weekend show और म्यूजिक है ना जरा मौज मस्ती वाला। कितने लोगों का दिल करता है बस मौज मस्ती करें? हाथ खड़ा करके बताएं म्यूजिक सुन के। आप भी खड़ी कर दें, सामने वाली रो वाली तालियां हो जाए इनके लिए। ऑलराइट जी, प्रोग्राम के आगाज में कहा था हम बात करेंगे लोग क्या कहते हैं और लोगों की परवाह आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये कपड़े पहन लिए, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने इस तरह खाना खा लिया, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये पहन लिया, लोग क्या क्या कुछ नहीं कहते। तो ये जो क्या क्या कुछ नहीं कहते, इससे बच बचाव करके कैसे आप सुख का सांस ले सकते हैं, ये तमाम की तमाम जो बातें हैं, इनका जो जादुई हल जो है वो हमें बताएंगे हमारे माइंड साइंस एक्सपर्ट। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आई थिंक ये एक ऐसी शख्सियत है कि यंगस्टर्स हों, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, हर कोई हो, हर एज ग्रुप के लिए जो मसाइल उनके होते हैं उनका जो जवाब है इनके पास होता है। पता नहीं ये कैसे करते हैं, ये इनसे हम जानेंगे। बहुत सी तालियों में, ही इज कम ऑल द वे फ्रॉम कराची, डॉक्टर मोइज। फैन फॉलोइंग आपकी बहुत है, नाम भी नहीं लेने दिया डॉक्टर साहब आपका तो। और खवातीन में शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है। कैसा लगता है जब इतना प्यार मिलता है डॉक्टर साहब? प्यार और दुआएं बहुत मिलती है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे ज़िंदगी में मिली अपार्ट फ्रॉम अल्लाह की अनगिनत नेमतें, उनमें से एक नेमत जो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इस फील्ड में ना आता और बिज़नेस में जाता तो शायद दौलत तो बहुत मिलती मुझे, मगर जो दुआएं मिलती है वो ऐसी ऐसी दुआएं मिलती है कि बाज़ दफ़ा अकल हैरान है कि मतलब मैं कितना खुश नसीब हूँ कि लोग प्यार के साथ साथ दुआएं देते हैं। मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है कि एयरपोर्ट पे आप बैठे हैं तो कोई एक्टर बैठा है, कोई एक्ट्रेस बैठी है, लोग उसके पास दूर से देखते ही यूँ करते हैं, मेरे पास आते हैं और आके कहते हैं डॉक्टर साहब ये मेरा मसला है। इवन जहाज़ के अंदर मुझे स्टीवर्ड, एयर होस्टेसेस ये पकड़ पकड़ के आगे ले जाते हैं कि ये हमारे मसला आप आए। तो आई थिंक अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, परवरदिगार ने ये मकाम दिया, ये इज्जत दी, उसका एहसान और उसका शुक्र है। मेरे ख्याल में वो इंग्लिश में कहते हैं ना मैजिक वॉन्ड है आपके पास ना, वो जादुई छड़ी है कि वो जो मसलों का हल। बट लोगों के इतने मसाइल हैं डॉक्टर साहब, एक बड़ा मसला हर किसी का, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, मेरे जो क्रू मेंबर्स हैं ये भी अग्री करेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे का जो आंसर है कैसे निकाला जा सकता है? लोग क्या कहेंगे एक ऐसा जुमला है जिसने इस दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मशरिक में नहीं, मगरिब में भी करोड़ों लोगों के ख्वाब तोड़े। ये ख्वाब को आपको तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, क्योंकि फिर आप अपने लिए जीना बंद कर देते हैं। मैं आजकल लाहौर में एक बड़ा हाई पावर्ड वर्कशॉप करा रहा हूँ जो अमेरिकन प्रोग्राम है और हिप्नोसिस पे बेस्ड है वो। क्या आप यकीन करेंगी कि इतना हाई पावर्ड वर्कशॉप मैं पजामे और चप्पल में जाता हूँ और जबकि मैं देख कॉर्पोरेट वर्कशॉप में जितना लोग टाइयाँ सूटें पहन के आते हैं, मैंने आज तक टाई नहीं पहनी, क्योंकि टाई पहनने से मुझे फीलिंग होती है कि गला मेरा बंद हो रहा है, तो मैं दूसरों की खातिर क्यों टाई पहनूं, मैं जैसा हूं वैसा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मगर ये जो जुमला मोनोलॉग में आपने एक बात कही उंगलियों से चावल खाने की, आपको यकीन करें मैं अमेरिका में वर्कशॉप करता हूं तो एक दिन मेरा वर्कशॉप था, सारे अंग्रेज गोरे होते, कोई इंडियन पाकिस्तानी नहीं होता, तो उनमें डॉक्टर्स थे, एड्स के स्पेशलिस्ट थे, कैंसर के थे, उनको वर्कशॉप करा रहा था। तो दोपहर हुई, लंच पीरियड, तो मैंने कहा चलो हम आधे घंटे बाद मिलते हैं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर मोइज वी विल हैव लंच टुगेदर, आप हमारे साथ खाना खाएं। अब मसला हलाल हराम का है, तो मैंने देखा सैलेड वैलेड थे, मैंने कहा वो खा लूँगा। मैंने कहा ओके मैं आ रहा हूँ, मैं रूम में गया नमाज पढ़ने, वापस में आया। अच्छा, उससे थोड़ी देर पहले वर्कशॉप का लंच ब्रेक से पहले मैंने उनको ये बताया था, मैंने कहा ये जो उंगलियां हैं ना, ये नर्व एंड टर्मिनल्स है, यहाँ नर्व्स आपकी एंड करती है। जब आप खाने को टच करते हैं तो यहाँ से सिग्नल ब्रेन को जाता है, खाना कितना गर्म है, कितना ठंडा है, फिर यही उंगलियां जब मुंह में जाती है तो ये सिग्नल ब्रेन को जाता है। तो मैं उनसे बातें कर रहा था, सारे गोरा जो है वो उंगलियों से नहीं खाता। अच्छा, जब मैं वापस आया हूँ और मैं बैठा हूँ तो लंबा सा टेबल, अबाउट 50 के करीब लोग थे, तो सबके सामने सूप का प्याला था। मैं आके बैठ गया, अब कोई सूप नहीं पी रहा। थोड़ी देर हुई, मैंने सोचा मैं जाके सैलेड लूं, तो मैंने उनके चेहरे को देखा, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, अंग्रेजी में मैंने कहा। उन्होंने कहा हम सोच रहे हैं उंगलियों से सूप कैसे पिए। अच्छा, ये जो गोरा है ना बड़ा सीधा होता है, बड़ा भोला सीधा होता है। बोला है क्योंकि उसकी जिंदगी बस एक वो कोलों के बैल की तरह गोल गोल घूमती है, बेचारे को कुछ नहीं पता। बिल्कुल। मेरी वालिदा मोहतरमा, उनका भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोग क्या कहेंगे। तो अब तो उन्होंने मुझसे कहना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है
उस दायरे में जो अल्लाह ने इख्तियार मुझे दिया है, उस दायरे में मुझे जीनी है। और लोगों को भी ये सिखाता हूँ कि ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हाँ, कुछ चीज़ें इखलाकी तौर पे करनी ज़रूरी है, कुछ रिश्तों के ऐसे रिश्ते होते हैं कि जिन रिश्तों के हुकूक अदा करना ज़रूरी है, मगर आप उस तरह रहे कि आपकी मर्जी शामिल हो आपकी ज़िंदगी में। आपको जो कलर पहनना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लैक बड़ा पहनता हूँ, राइट, 90% मेरे वर्कशॉप में मैं ब्लैक होता हूँ। ब्लैक से पावर मिलती है, ताकत मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, क्योंकि ये रंग रोशनी को जज्ब करता है, एनर्जी को जज्ब करता है। लोग अक्सर सोचते हैं मोहित साहब कोई दूसरे, अच्छा मॉर्निंग शो में अक्सर देखा होगा ब्लैक टी शर्ट होता है, इसी तरह ठीक है, यही है मेरी मर्जी, मुझे पसंद है। मैं अच्छा मेरे जूतों पे अक्सर पॉलिश नहीं होता, तो मेरा ड्राइवर जो है वो बेचारा कई दफा मॉर्निंग शो में जा रहा होता हूँ तो वो जल्दी से जूते निकाल के पॉलिश करके रखता है के साथ। अच्छा क्या फर्क पड़ता है पॉलिश, आपको मुझसे काम है, एग्जैक्टली, ठीक है ना, मैंने जुराबे पहनी हो, मैंने जूते पहने हो ना, आप क्या फर्क पड़ता है। जिस दिन हम इस खतरनाक चक्कर से निकल गए, इस खौफ से निकल गए, बिलीव करें हमारी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉमन बड़ा मसला है, बच्ची जवान होती है, एफए कर लिया, बीए कर लिया, बीए कर लिया बहुत बड़ी बात होती है, लेटर साइड के मास्टर्स आप करो या पीएचडी की तरफ जाओ या प्रोफेशनल एजुकेशन, बीए कर लिया है भाई, अब तो शादी करनी है, लोग क्या कहेंगे, घर बिठाया हुआ लड़की को 20 साल की हो गई है, अच्छा रिश्ता जैसा भी है बस कर दो, लोग क्या कहेंगे कि लड़की जो है इतनी उम्र की हो गई है फिर तो इसका रिश्ता नहीं। ये एक वैसा माइंडसेट है कि जो कितने अरसे से चला आ रहा है, हम 21वीं सदी में भी आ गए हैं, ये माइंडसेट तब्दील। देखिए एक चीज याद रखें, हमारा जो अपना कल्चर इस वक्त है ना, ये बेसिकली डोमिनेटेड है हमारे पड़ोसी मुल्क के कल्चर से। हमारे आबा और अजदाद वहाँ बरसों रहे, कई साल तो गुलाम रहे, उसके बाद अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिवायतें, रस्म जो है, अकीदे वहाँ से आए। वहाँ पे लड़की की शादी जल्दी की जाती है, मसाइल हैं उनके, वहाँ लड़की को बोझ समझा जाता है। हमारे यहाँ लड़की जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जो मकाम दिया था, वो मकाम सोचकर आप अंदाजा करें कि साहबजादी आती थी तो वो खड़े हो जाते थे। तो हमारे यहाँ बेटी को आप बोझ ये जिम्मेदारी ना समझे, बेटी आपकी घर के अंदर जीनत है, अगर देर से भी शादी होती है कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज एक बात मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कहूँ, अगर तो माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को साथ रखने का हक बेटी को होता तो आज पाकिस्तान में कोई भी ओल्ड होम्स ना होते। बिल्कुल सही। तो बेटी तो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अब हुआ क्या, यही बात लोग कहेंगे, अच्छा अभी तक नहीं हुई शादी। अच्छा एक और बड़ा मसला, शादी होगी 1 साल हो गए, अब पड़ोसन पूछ रही है, खाला पूछ रही है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उम्मी से भाई उनकी मर्जी, साल 2 साल वो चाहते हैं कि हम पहले सेटल हो, एक दूसरे में जेलिन हो, उसके बाद जाहिर है औलाद की ख्वाहिश किसको। अच्छा मैंने कहीं कहीं यहाँ तक भी ये देखा है कि शादी को अभी 9 महीने गुजरे, खुशखबरी नहीं है, कोई मसला होगा चेकअप कराओ। हाँ, और लड़की का चेकअप, वो लड़के का तो खैर होता ही नहीं है, वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि कोई मर्द में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो चेकअप कराओ। मतलब क्यों? अगर ऐसा मसला होता है 90% मर्द में भी प्रॉब्लम होता है। एक दूसरा मसला जो आज कोई समझा नहीं, इतने हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं, पता नहीं कौम कब समझेगी कि अगर बेटा नहीं हुआ तो लड़की की गलती है, तो दूसरी शादी कर तो बेटा होगा, जबकि बेटा होना ना होने का ताल्लुक मर्द से होता है, क्रोमोसोम से। ये अगर सिंपल सा फॉर्मूला आपको समझ आ जाए आपके जहन में, तो मर्द को पकड़ना चाहिए कि बेटा तेरी वजह से नहीं हो, औरत का तो कसूर ही नहीं होता। वो जो दूसरी आप शादी कर ले, तीसरी कर ले, चौथी, जब तक आपका नहीं, तो ये अनसीन प्रॉब्लम्स होती हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मियाँ बीवी के अज़दवाजी रिश्ते को कैसे मजबूत किया जा सकता है, हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से जानेंगे। स्टे ट्यून्ड।